दर्शकों, मैं सुरेंद्र चौहान आपका संघर्ष जसपुर में का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पता भी है कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में बदलाव हुए हैं और शिक्षा मंत्री हमारे नए जो शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव जी हैं। और उनके लोगों का आस है, पूरे जनता आस लगाए बैठी है कि गजेंद्र यादव के नेतृत्व में जो है हमारी छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा। अभी हम आपको एक स्कूल दिखा रहे हैं। ये हम बगीचा विकासखंड के नहरपारा जो स्कूल है उसका पूरा आपको कवरेज दिखाएंगे। क्या स्थिति है इस स्कूल की, इसमें कितने बच्चे हैं, क्या स्थिति है, शिक्षक क्यों परेशान है, सारा चीज़ें हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि मुझे फॉलो करें और हम आपको सबसे पहले तो स्कूल की स्थिति हम दिखाते हैं। ये बगीचा विकासखंड का नहरपारा स्कूल है जहाँ पे हम आज आए हुए हैं और इसकी स्थिति एक बार देखिए कि पहले तो बाहर से दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा जर्जर हो चुका है स्कूल। आप देखिए कि किस तरीके से इसको रिपेयरिंग किया गया है। पता चल रहा है बीओ साहब के द्वारा इसको रिपेयरिंग करवाया गया है, लेकिन इसका जो रिपेयरिंग है, मसाला जो डाला हुआ है बस चिपका हुआ है, वो भी कभी गिर जाएगा, कब गिर जाएगा इसका कोई कहा नहीं जा सकता। इसका छज्जा देखिए, स्कूल का जो छज्जा है ये भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। अभी हम स्कूल के अंदर चलते हैं। ये प्राथमिक शाला है, प्राथमिक शाला नहरपारा विकासखंड बगीचा का स्कूल है, जहाँ पे बहुत सारे जो हमारे देश के भविष्य हैं अपना भविष्य बुनने के लिए आते हैं इस जगह पे। ये पूरा स्कूल देखिए। सबसे पहले हम पूरा स्कूल का हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छत के जो है वहाँ पे छड़ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सेंटरिंग अंदर से हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सेंटरिंग तो होता है ऊपर से, लेकिन यहाँ पे स्कूल में देख सकते हैं आप लोग, ये अंदर से सेंटरिंग हुआ है। इसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। यहीं पे कुछ दिन पहले विद्यार्थी पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे और अचानक से ये गिर गया। अब क्षति हुआ नहीं हुआ ये तो हम शिक्षकों से जानकारी लेंगे, लेकिन स्थिति देखिए, अचानक से गिरी थी जहाँ पे क्लास चल रही थी। अब अंदर चलते हैं थोड़ा सा। ये एक कक्ष है स्कूल का। यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए इस स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। ये कक्ष है और ये देखिए ये जुगाड़ से चल रहा है। ये खिड़की, इसका कैसी स्थिति है देखिए एक बार। ये देखिए खिड़की है और इस खिड़की को रस्सी से बांधा गया है। इसका अर्थ यह है कि इस जुगाड़ से चल रहा है। इसका लॉक पूरा टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। ये टीन देखिए, खिड़की का ये टीन है, एक खिड़की से टीन अलग हो चुका है और ये रस्सी से बांधा गया है। ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, इसको रस्सी से बांधा गया है। और ये टीन देखिए इस पपड़ी निकल चुका है और बस इसको टेम्प्रोरी अभी रखा गया है। इस स्कूल में काफ़ी दिन से पढ़ाई बिल्कुल बंद है। इधर देखिए, यहाँ ऊपर देखिए सीपेज हो रहा है, प्रतिदिन सीपेज हो रहा है। जब बारिश का मौसम है, पपड़ी होकर के यहाँ का जो मसाला है केवल पपड़ी होकर के उसका जो पेंट होता है वो केवल नहीं गिर रहा है, उसके साथ मसाला भी नीचे गिर रहा है। आगे हम और चलते हैं, इस कक्ष में घुसते हैं। ये कक्ष की स्थिति क्या है इसे हम दिखा रहे हैं। ये जो कक्ष है इसको देखिए, यहाँ भी वही स्थिति है। बच्चों का डेस्क लगा हुआ है, लेकिन एक भी बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। ये एक बार आपको दिखा दूं, ये आपको दिख रहा होगा 2024-25 एग्ज़ाम बस हुई है इस स्कूल में, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, लेकिन इस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आगे हम शिक्षकों से बात करेंगे इस स्कूल के। एक और कक्ष है स्कूल का, आइए हम देखते हैं कि इसका क्या स्थिति है। इसका भी उसी हालत वही है, इसका भी वही जर्जर हालत है। ये एक रस्सी के सहारे इस खिड़की को बांधा गया है। नीचे ये जर्जर हो चुका है पूरी तरीके से और ये पूरा स्कूल कभी भी गिर सकता है, किसी भी विद्यार्थी के ऊपर गिर सकता है। जर्जर हो चुका है। नीचे आप देखिए कैसे गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, इसको देखिए। ये ऐसे हालत में कैसे हमारे देश के जो भविष्य हैं अपने भविष्य को बनाएंगे, कैसे जो अभिभावक हैं विश्वास करके विद्यार्थियों को अपने स्कूल में भेजेंगे जहां की स्थिति ऐसी है। हम पहले तो बात करते हैं, जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि स्कूल पूरी खाली है। ये कक्षा तीसरी चौथी, ये कक्षा तीसरी चौथी और ये कक्षा दूसरी, कक्षा पाँचवीं और ये कार्यालय है। हम आपको बता दें कि अभी जो है पूरा स्कूल आपको खाली दिख रहा है। तो सवाल ये आती है कि इस स्कूल के विद्यार्थी कहाँ पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जानते हैं, आगे देखते हैं कि
स्कूल के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं सबसे पहले अब हम आपको वो दिखाते हैं। 12-13 में बना। अभी हम आपको वो दिखाएंगे कि इस स्कूल के विद्यार्थी कहाँ पढ़ रहे हैं। ये वो अतिरिक्त कक्ष है जहाँ पे इस स्कूल के विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। और आपको और एक जानकारी हम कह सकते हैं, आप आश्चर्य हो जाएंगे। आप इधर आइए, आपको दिखा रहे हैं। ये आंगनबाड़ी है, कुरुमकेला 2 जिला जसपुर विकासखंड बगीचा के अंतर्गत आने वाला स्कूल है। और ये आंगनबाड़ी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। इसको तो दिखा भी नहीं सकते, बंद है। लेकिन इधर आइए एक बार, इधर आइए। ये दीवार धंस चुका है। ये पूरा भवन जो है, आंगनबाड़ी का जो भवन है, पूरी तरीके से धंस चुका है, जर्जर हो चुका है। इसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो जो आंगनबाड़ी के जो मैडम थे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था और उधर से रिप्लाई आया कि जो अतिरिक्त कक्ष है, उस अतिरिक्त कक्ष में बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको बैठाया जाए। तो जो नहरपारा के प्राथमिक शाला के जो विद्यार्थी हैं और कुरुमकेला 2 के जो आंगनबाड़ी के विद्यार्थी हैं, केवल और केवल ये अतिरिक्त कक्ष जो छोटा सा है, इस अतिरिक्त कक्ष में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। कितने क्लास के विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं? इसमें पहली से लेकर 5वीं तक का, और बलवाड़ी के भी बच्चे बैठते हैं। बलवाड़ी के लगभग कितने बच्चे यहाँ पे हैं? बलवाड़ी के बच्चे समथिंग 18 होंगे ना मैडम। और यहाँ 5वीं के हैं टोटल 28 बच्चे, 5वीं से लेके मतलब पहली से लेके 5वीं तक। तो इतने बच्चे इसी रूम में आ जाते हैं? हाँ, सामूहिक बैठाते हैं। क्या करें, स्थिति ऐसी है कि बैठाना पड़ता है। आपने अपने उच्च अधिकारियों से बात किया इस विषय पे? नहीं, मैं साहब को दी थी, बीओ साहब को आवेदन भी दिए थे। कितने दिन पहले दिए थे? समथिंग हो गया, 2 मंथ हो गया। अच्छा। हाँ। उसके द्वारा क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो हुआ है कि मतलब उधर से आएगी तो बताएंगे करके। अच्छा। ये जो भवन हमने जो पीछे देखा, जो प्राथमिक शाला था, वो कब से ऐसे जर्जर की स्थिति में है? जर्जर तो पहले भी सीपेज होती थी बीतेगत। फिर इसके बाद इस बार बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया है। और जून महीने में बहुत ज़्यादा पानी गिरी थी, तो छत मतलब बैठाए थे, क्लास बैठाए थे। उसके बाद रिसेस घंटी लगी थी, तो उस टाइम पे वो छत गिरा है। जो जैसे टिफिन ब्रेक हुआ था उस टाइम पे गिर गया? दोपहर का टाइम पे। तो किसी को हानि तो नहीं हुआ, क्षति तो नहीं? हानि तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता था अगर छुट्टी नहीं रहता तो। अगर छुट्टी नहीं रहता, बैठे रहते तो उसके ऊपर गिर सकती जी। फिर हम लोग फिर दूसरे क्लास में बैठाए। फिर अंदर का भी वही हाल हुआ, जब चटक चटक के गिरने लगा ना, तो हमको डर लगा। फिर हम नहीं बैठाएंगे बोले, फिर सूचना भी दिए थे। फिर ये बीओ साहब भी आए थे देखने के लिए। क्या परिचय हुआ आपका? मैं यहाँ की प्रभारी हूँ। जी, मेरा नाम सीमा बाई है। तो यहाँ की कब से यहाँ पे आप नियुक्त हैं? मैं 2023 से हूँ। अच्छा जी। जो बालवाड़ी के जो मैडम हैं, आप हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? आपके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे बताए? मेरे यहाँ 17 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। 17 बच्चे हैं और एक साथ इसी जो कितने बाई कितने का होगा ये? मान लीजिए 25 बाई 25 का। तो इस रूम में आप दोनों जो प्राथमिक शाला वाले भी और आपके आंगनवाड़ी दोनों बैठते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो करना पड़ रहा है सर, कैसे करें। जैसे बड़े स्कूल वाले पढ़ लेते हैं, छोटे वाले नहीं पढ़ने देते हैं, डिस्टर्ब होते रहता है, उसी में मैनेज कर रहे हैं। आपने अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया? जी, मैं बताई हूँ। तो क्या आश्वासन है? नगर पंचायत में भी लिखित दी थी। तो कोई फंड नहीं आता है उसके लिए बोले। किनके द्वारा ये कहा गया है? पार्षद के द्वारा। अच्छा जी। आपको क्या लगता है आगे चलकर कुछ सुधार होगा? हो जाना चाहिए आप लोगों के माध्यम से। हम तो वही चाहते हैं कि हो। दर्शकों, अभी के समय में अगर देखें तो विकास मोदी की गारंटी बोला जा रहा है, चहु और विकास की नैया दौड़ रही है। और देखिए, हमारे जिले से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आते हैं और हमारे इस जिले के भविष्य इस इतने से रूम में सिमट के रह चुके हैं। क्या नाम है आपका? मिनसट। कौन सी क्लास में है आप? तीसरी में। आपका क्या नाम है? रोशन। क्या नाम, कौन सा क्लास में है? दूसरे में। आज पढ़ाई किए आप? पढ़े नहीं पढ़े बताओ। पढ़े हैं ना। आपका क्या नाम है? रोशनी। बड़े होके क्या बनोगे आप? आपका क्या नाम है? शुभम। बड़े होके क्या बनोगे आप? डॉक्टर। आप बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। यही हमारे देश के भविष्य हैं, जो आगे चल कर के डॉक्टर और पुलिस बनना चाह रहे हैं। लेकिन इनकी जो भविष्य है, इसको ये 4 दीवारी में सिमट के रख दिया गया है। और भी हम बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? करिश्मा। क्या बनेंगे आप बड़े होके? मैडम। हाँ, मैडम बनने की ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए,
कि एक केवल और केवल इसी 4 दीवारी में एक जो रूम है, इसी में जो है आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला के बच्चों को इसी में सीमित रख दिया गया है। हम आशा करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव जी, इस स्कूल को संज्ञान में लीजिए और इसको जल्दी से नए भवन की निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कीजिए और इन जो बच्चे हैं इनके भविष्य को आप तत्काल प्रभाव से इनको निरंतर करने के लिए इनको दीजिए, क्योंकि इनके भविष्य जो है खतरे में है। ये जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, पुलिस बनना चाह रहे हैं, इनके भविष्य खतरे में है। शिक्षा मंत्री जी, और एक चीज़ और हम दिखा दें कि यहाँ पे केवल और केवल पूरा भवन तो जर्जर हो चुका है, तो रखा क्या जाए, पूरी सामग्री भी यहीं पे रखी जाए। देखिए एलपीजी गैस है, ये चल रही है क्या मैडम? मतलब चालू कंडीशन में है ना? चालू है पर यूज नहीं कर रहा। हाँ, यूज नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये भरी हुई टंकी है क्या? हाँ, ये भरी हुई एलपीजी गैस है और यहीं पे है। और ये देखिए यहाँ पे चूल्हा है, यहाँ पे पूरी किचन की जो सामग्री होती है रखी गई है। इधर ये पूरी सामान है, ये पूरी सामान है यहाँ पे रखी हुई, पेटी रखा गया है, ये सारी चीज़ें। एक और सोचने वाली बात, आए दिन गैस के विस्फोट से अनेक दुर्घटनाएं होते हैं। यहाँ पे गैस का सिलेंडर रखा गया है और इधर हमारे देश के भविष्य बैठे हुए हैं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको संकेत मिल गई होगी। अगर किसी कारणवश भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन विस्फोट हो गया तो ऐसी समय में जहाँ पे किचन सेट अलग व्यवस्था होनी चाहिए, हर एक क्लास के बच्चों की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, एक ही रूम में इस तरीके से इसको सीमित करके रख दिया गया है। ये वर्तमान की स्थिति है। आज दिनांक 9 सितंबर 2025 की का कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और केवल यहाँ पे इतना ही रूम में इसको सीमित कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे, आपके क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमारे नए जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा सुधार किया जाएगा? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम इसी तरीके से और भी कवरेज को आपको दिखाते रहेंगे। हमारे संघर्ष जसपुर चैनल में बने रहे। धन्यवाद।